गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के जो हमारे टॉप 15 क्वेश्चन हैं, तो उनमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी ग्रह सीसा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, यानी कि उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यपाल का कार्यकाल होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1876 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का पहला आकलन तैयार किया था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है हमारा, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मालवंकर, ऑप्शन बी टी स्वामीनाथन, ऑप्शन सी सुकुमार सेन, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है गणेश वासुदेव मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा का जनक की उपाधि से सम्मानित किया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी पाइबोसोम। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम की खोज 1955 ईस्वी में की गई थी। यह लाइसोसोम जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी गीता। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद, यानी कि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते की। सत्यमेव जयते का नारा पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1918 ईस्वी में दिया था। अब हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन डी संसदीय कार्य मंत्री को। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा का उपाध्यक्ष, जो कि यह त्यागपत्र देता है लोकसभा के अध्यक्ष को। अब हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी खिज्र खान ने। तो लोदी वंश का जो संस्थापक था, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोदी,
यानी लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। अब लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की थी। अब हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है हमारा क्वेश्चन, हर्षवर्धन किससे पराजित हुआ था? ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन से, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय से, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मा पल्लव से, ऑप्शन डी शशांक से। तो जो कि इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय से। हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है, लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1934 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1948 में, ऑप्शन डी 1935 में। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1935 में, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम ओसबर्न स्मिथ थे। अब भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय की बात कर लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी शतरंज। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं संतोष ट्रॉफी की। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 ईस्वी में हुई थी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ऑप्शन डी 12 मई। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय दिवस है यह स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।